किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है यानी आज का हमारा टॉपिक है, आखिर वैज्ञानिक खेती ही क्यों। यानी वैज्ञानिक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, कैसे वैज्ञानिक खेती करके हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आज इसी विषय पर हम गहनता से अध्ययन करेंगे। एक बार दिल से नमस्कार अन्नदाता। आज भी हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करने में जुटा है, जहां उनकी लागत ज़्यादा आती है और हमारे किसान भाइयों को मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाइयों को परंपरागत खेती करने से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे किसान भाइयों को इतनी मेहनत करने के बाद भी भरपूर पैदावार नहीं मिल पा रही है। किसान भाइयों, यदि आप खेती में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से खेती में वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, यदि खेती में आपको लाभ प्राप्त करना है तो उन्हें निश्चित रूप से खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, आज के इस वैज्ञानिक युग में कृषि विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है कि यदि किसान उसके अनुसार बुवाई, निराई और गुड़ाई आदि करे तो वो कम लागत में कहीं ज़्यादा पैदावार आसानी से ले सकता है। यानी किसान भाइयों, कहने का मतलब है, यदि हमारे किसान भाई वैज्ञानिक विधि से नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई किस्में और नए नए खाद बीज आ रहे हैं, उनका प्रयोग करके अगर खेती करता है तो किसान भाइयों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, सबसे पहले खेत के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखना चाहिए। यानी हम मिट्टी को माँ मानते हैं, हमें अपनी मिट्टी की सही से जांच और मिट्टी का सही से ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच कराकर उसके पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसान भाइयों, अपनी खेती को परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक विधि से खेती करनी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक खेती फसलों तथा पशुओं पर अध्ययन करते हैं तथा उनकी मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्ग तैयार करते हैं। वे कम श्रम के साथ यानी कम लागत के साथ साथ फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार, कीट तथा खरपतवारों पर सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रण और मृदा तथा जल संरक्षण में सुधार के उपायों के सुझाव देते हैं। किसान भाइयों, आपको वैज्ञानिक विधि से खेती करने से कम लागत, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, हमें भी अपनी खेती में अब बदलाव करने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया। किसान भाइयों, अपनी फसल में समय पर खाद, पानी, अच्छी क्वालिटी का बीज और समय से सभी दवाओं का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल से उत्पादन पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें सबसे पहले करना है वो यह है
हमें अपनी मिट्टी की जांच करवाकर ही किसी भी फसल की बिजाई करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। किसान भाइयों, जिस पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी है, उसी प्रकार से हमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी करने का जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वह पूरा हो सके। किसान भाइयों, किसी भी फसल में पोषक तत्वों की बात करें तो 17 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अब पोषक तत्वों और अब 2 पोषक तत्व और बढ़ा दिए गए हैं, तो अब हमारी फसल में जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता पड़ती है, अब वो 17 से बढ़कर 19 हो गई है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि के बहुत सारे फायदे हैं, यानी हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों की कैसे पहचान कर सकें और उसका सही उपचार करना, यह सभी किसान भाइयों का कर्तव्य है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से वैज्ञानिकों द्वारा पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को जो फसलों की पत्तियों तथा तनों एवं पुष्प में दिखाई देते हैं, उनकी पहचान के तरीके बताए गए हैं। उनके आधार पर फसलों को देखकर उनकी कमी के लक्षणों की जानकारी की जा सकती है। पोषक तत्वों की कमी प्राय पौधे की पत्तियों में रंग परिवर्तन से ज्ञात होता है, यानी हमारी फसल में किस पोषक तत्वों की कमी है, यह उसके पौधे की पत्तियों के द्वारा यानी पौधे को देखकर ही बताया जा सकता है कि इस फसल में इस पोषक तत्व की कमी है। ताकि अगर किसान भाई को इतना पता चल सके कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, तो किसान भाई अपनी फसल में नाइट्रोजन का ही प्रयोग करे, न कि पोटास का या जिंक का या सल्फर का। तो किसान भाई को थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है। समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव देखने को मिल रहा है किसान भाइयों, तो हमें भी अपनी खेती में कृषि के नए तरीकों को अपनाना ही होगा और हमें वैज्ञानिक विधि से खेती करनी होगी। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में यानी हमें अपने खेत में रासायनिक खादों एवं रासायनिक कीटों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हम रासायनिक खादों के बिना भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे उन्नतशील किसान यानी एक्टिव किसान जो परंपरागत तरीके से खेती को छोड़कर वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमें भी किसान भाइयों रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना है। सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और बायो फर्टिलाइज़र बायो खाद का ही हमें अपनी खेती में प्रयोग करना है। किसान भाइयों, हम ज़मीन को माँ मानते हैं, फिर ज़मीन को अपनी माँ को जहर क्यों? क्योंकि रासायनिक खादों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर हो गया, तमाम तरह की जो बीमारी हैं वो रासायनिक खादों के द्वारा ही फैल रही हैं। तो किसान भाइयों, हमें अपना और अपने सभी और अपनी मिट्टी का पूरा ख्याल रखना है। तो किसान भाइयों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमें परंपरागत तरीके से खेती को छोड़कर वैज्ञानिक विधि से खेती करना अति लाभदायक है। किसान भाइयों, आज मेरे द्वारा यही बताया गया है कि हम परंपरागत जो पुरानी परंपरा से खेती करते आ रहे हैं उसको छोड़कर वैज्ञानिक विधि से खेती करें। तो किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और किसान भाइयों, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और और भी किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, एक बार दिल से कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा डाटा जुटाना